KGF 3 राइटर यश वशिष्ठा, एंकर नितिन दहिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बचाया रॉकी को, क्या रॉकी ने ली जिमी कार्टर से मदद? क्या देखने को मिल सकता है KGF चैप्टर 3 में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। KGF चैप्टर 3 टॉलीवुड की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है। ये फिल्म KGF फिल्म सीरीज की थर्ड फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के 2 प्रीक्वल्स KGF चैप्टर 1 साल 2018 में और KGF चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुए थे। इस फिल्म में मेन लीड रॉकी का कैरेक्टर पैन इंडिया सुपरस्टार यश ने प्ले किया है। KGF फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। KGF फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर ने इस बात को कंफर्म किया है कि KGF चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाला है। हम आज बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर किसी को भी गूज बम्स तो आने पक्का है। जब से इस फिल्म को डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 3 का अनाउंस किया है, तब से ही इसे लेकर फैंस में काफी क्रेज है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचा, इससे रिलेटेड एक थ्योरी लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब ने KGF चैप्टर 2 में देखा था कि रॉकी यानी यश इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने के लिए दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी PM से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है, तब उसे एक फॉरेनर अपने आप को जिमी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिमी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का CEO बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का CEO बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिमी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिमी एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। जिमी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ने वाला है। रॉकी जिमी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। जिमी पूछता है कि इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिमी USA का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो USA में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन का फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर USA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत जाता है और वो 20 जनवरी 1977 को USA के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालते हैं। डील के मुताबिक जिमी कार्टर को USA में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे USA पहुंचाने लगता है और इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है KGF चैप्टर 2 के एंडिंग सीन में, जब रॉकी सारा गोल्ड लेकर समंदर के रास्ते शिप से जा रहा होता है और उसके ऊपर नावल शिप्स मिसाइल से अटैक कर देती हैं। सबको यही लगता है कि रॉकी और सारा गोल्ड समंदर में डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल जो गोल्ड समंदर में डूब रहा था वो नकली होता है, क्योंकि असली गोल्ड रॉकी पहले से ही USA पहुंचा चुका था। जब रॉकी समंदर की गहराइयों में डूब रहा होता है, तभी वहां पर एक अमेरिकन सबमरीन आ जाती है जो रॉकी को डूबने से बचा लेती है। रॉकी बेहोश हो चुका होता है और जब उसे होश आता है तो वो USA में होता है और उसे मिलने के लिए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर आए होते हैं। दरअसल रॉकी ने पहले से ही ये प्लान बना लिया होता है कि वो सबकी नजरों में सारे गोल्ड के साथ डूब जाएगा, लेकिन उसने जिमी से मदद मांगी होती है कि जब वो डूब रहा हो तो जिमी उसे बचा ले। जिमी ने भी उसे बचाने के लिए एक अमेरिकन सबमरीन को भेज दिया होता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।